फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ये जो निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक है इसके बारे में पढ़ेंगे। पूरी एकदम बड़ी बहुत बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। पूरा मतलब भूमिका पढ़ लेंगे हम लोग, क्वेश्चन अपने आप सारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में नेम क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर 3 में आता है और ये क्लास 9 का चैप्टर है। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना तो समझने में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम लोग समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको हैं। ये जो निर्देशांक ज्यामिति है ना, कहते किसको हैं, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं ये निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको हैं, जान लेते। तो निर्देशांक ज्यामिति का जनक, ये जो निर्देशांक ज्यामिति का जनक फ्रांस का महान गणितज्ञ रेनी देकार्ते को कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है? रेनी देकार्ते। बोलिए, निर्देशांक ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है? रेनी देकार्ते। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इतना तो जान के निर्देशांक ज्यामिति का जनक किसको कहा जाता है। अब आगे हम लोग इसका आगे जो आगे टॉपिक है उसके बारे में, तो आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये जो लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई। इसको क्या लेते हैं? वाई डैश। इसको क्या बोलते हैं? एक्स। और इसको क्या बोलते हैं? एक्स डैश। इतना तो सब कोई जानते होंगे, नहीं जानते हैं तभी जान लीजिए। ठीक है, इधर जो हम लोग का होता है, इधर हम लोग का क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4 5 6, जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में -1 -2 -3 -4 -5, है ना। उसी प्रकार y ऊपर तरफ क्या हो जाता है? 1 2 3 4 5 है। उसके जस्ट नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर प्लस हम लोग का, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग का आता है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को कोटि बोलते हैं। एक्स को क्या बोलेंगे? भुज, वाई को कोटि। इतना इतना भी हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग का आता है जो ये रेखा है। कौन रेखा है? ये रेखा। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो ये रेखा है इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा, है ना। इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा, है ना, बोलेंगे ना। तो ये भी जान लिए हम लोग। अब आगे ये जो लाइन है और ये एक लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, तो लीजिए सीधा कर देते हैं। चलिए सीधा कर देते हैं। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ना। अब हम लोग का यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया? यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ए बोल दिया। इस ए पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना है। ए पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे और क्या लिख देंगे? ए का निर्देशांक। यहाँ पे मैंने 3 2 लिख दिया। अब बोलिएगा सर 3 2 कैसे लिखे हैं? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सर आप यहाँ ही से लिखे होंगे, 3 और 2 यहीं से किए होंगे। तो यहाँ पे बाबू एक क्वेश्चन आता है कि क्या यह 2 3, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे 3 2, यहाँ पे हम लोग 2 और 3 लिख सकते थे क्या? लिख सकते थे क्या? नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे? क्या हम लोग सबसे पहले यहाँ पे x वाला को लेते हैं और फिर y वाला को लेते हैं। पहले x वाला को लेंगे फिर y वाला को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x लाइन पे ये कौन सा लाइन है? x लाइन है। तो x लाइन में कितना था? 3 था। तो हम लोग यहाँ कितना लिए थे? 3 लिए थे। और y में कितना था? 2 था। तो हम लोग यहाँ कितना लिए थे? 2 लिए थे। तो इस प्रकार हम लोग को कितना हो गया था? 3 और 2। बोलिएगा 2 3 होगा क्या? नहीं होगा। सबसे पहले किसको लेते हैं? एक्स अक्ष को लेते हैं, फिर किसको लेते हैं? वाई अक्ष को लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ये भी सीख लिए हम लोग। अब हम लोग का बोल दिया क्या, यहाँ पे एक निर्देशांक दे दिया, है ना बाबू। यहाँ पे एक निर्देशांक दे दिया, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक निर्देशांक दे दिया। तो बोला इसका निर्देशांक क्या होगा,
है ना। मैंने क्या बोला आपको, जहाँ पे देगा उसको इधर से मिला देंगे और इसको इधर से भी मिला देंगे। सीधा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग सीधा कर लीजिएगा, मोबाइल से कर रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, इसका निर्देशांक क्या होगा, इस पॉइंट का नाम दे दिए क्या, डी। अब बोल दिए सर डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो डी में एक्स अक्ष में कितना है -3, एक्स अक्ष पे कितना है, देखिए डी में एक्स अक्ष पे कितना है -3, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -3 लिखेंगे कि नहीं, बोलिए लिखेंगे कि नहीं, यहाँ पे -3 लिखेंगे कि नहीं। और वाई पे कितना है 5, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5। तो इस प्रकार कितना हो गया -3 और 5, तो ये जो किसका निर्देशांक हुआ, डी का, किसका निर्देशांक हो गया, डी का। तो डी का निर्देशांक क्या हो गया -3 -5। इसी प्रकार हम लोग का सपोज दैट यहाँ पे निर्देशांक पूछ दिया, कहाँ पे निर्देशांक पूछ दिया, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसको इधर से मिला देंगे, इसको इधर से मिला देंगे। एक्स के अक्ष पे कितना है -2, वाई अक्ष पे कितना है -2, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा -2 हो गया। अरे कहीं से भी दे दे, कहीं भी पॉइंट पे दे दे, तो बस इतना सा आपको याद रखना है, पहले एक्स वाला को लेंगे फिर वाई वाला को लेंगे। चलिए आप ही लोग बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा, यहाँ पे एक पॉइंट उसने दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट उसने दे दिया भाई, यहाँ इस पॉइंट का नाम बोल दिया उसने, क्या बोल दिया, ये पॉइंट जो है ये बी है, क्या है, ये पॉइंट बी है। अब बोल दिया बी का निर्देशांक ज्ञात करें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग तो निकालना जानते हैं, हम लोग को डरना है क्या, नहीं डरना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, ठीक है, इसको मिला लिए। एक्स के अक्ष पे देखेंगे, एक्स के अक्ष पे कितना है 4 है ना, तो यहाँ पे कितना लिख लिए 4। अब देखेंगे वाई के अक्ष पे, तो वाई के अक्ष पे कितना है -3, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई -3, तो 4 और -3 हो गया, किसका निर्देशांक, बी का निर्देशांक। तो बी का निर्देशांक क्या हो गया 4 और -3। इसी प्रकार कहीं से भी किसी का भी निर्देशांक दे दें तो हम लोग लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, हम लोग ने सब तो पढ़ ही लिया, तो अब कौन सी का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट उसके आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्तिकीय तल, क्या पढ़ेंगे, कार्तिकीय तल। तो वह समतल जिस पर एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा मूल बिंदु स्थित है कार्तिकीय तल कहलाता है ना। मतलब वह समतल जिस पर क्या है, वह समतल जिस पर एक्स अक्ष भी स्थित है, जिस पर एक्स अक्ष भी स्थित है और जिस पर वाई अक्ष भी स्थित है, दोनों स्थित है, एक्स अक्ष भी है वाई अक्ष भी है, ठीक है, तथा मूल बिंदु भी है, इसको क्या बोले, मूल बिंदु भी है, तो उसे क्या बोलेंगे, कार्तिकीय तल। मतलब एक्स भी होगा वाई भी होगा और उसमें मूल बिंदु होगा, तीनों होगा, उसको क्या बोलेंगे, कार्तिकीय तल। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब जो आगे आता है, आगे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश, इसको क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। ये क्या होता है प्रथम चतुर्थांश, ये क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। और ये जो हम लोग को होता है बीच में, मतलब ये क्या है, मूल बिंदु है। क्लियर हुआ, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश और ये मूल बिंदु, ये तो समझ में आया, ठीक है। ये तो हम लोग, अब यहाँ पे बोलिएगा सर आपने यहाँ प्लस प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस प्लस लिखा है, यहाँ माइनस माइनस लिखा है और यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है, ये क्या है ना, ये सवाल तो उठता है सर ये क्या है ना, ये क्या है। तो इसके बारे में हम लोग अब समझते हैं कि ये क्या है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले एक्स होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, वाई होता है ना। तो ये प्रथम चतुर्थांश में ये एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई क्या होता है, पॉजिटिव।
यानी कि भाई दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो गया। मतलब प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अब चलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में यहाँ एक्स हो गया और यहाँ वाई हो गया। तो ये एक्स क्या हो गया नेगेटिव और वाई क्या हो गया पॉजिटिव। तो सेकंड चतुर्थांश में हम लोग का एक्स क्या हो जाता है नेगेटिव और वाई क्या हो जाता है पॉजिटिव, है ना। एक्स हम लोग का नेगेटिव हो गया और वाई हम लोग का पॉजिटिव हो गया। ये कौन सा चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में तो आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं तृतीय। अब चलते हैं चतुर्थ से पहले तृतीय चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश, अब तृतीय चतुर्थांश में भाई दोनों नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। मतलब इसमें एक्स भी नेगेटिव होगा वाई भी नेगेटिव, मतलब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। इसमें भी क्लियर हो गया। अब चतुर्थांश, अब चतुर्थांश का बात करें तो इसमें एक्स जो होता है हम लोग का, एक्स वो क्या होता है पॉजिटिव होता है और जो वाई होता है वो क्या होता है नेगेटिव। तो हम लोग सारा का बात कर लिए, इसमें पॉजिटिव होता है किस पे नेगेटिव होता है, सब कुछ जान लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। एकदम बाबू एकदम विश्वास मानिए सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आँख लगा देंगे बिल्कुल एकदम सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस फॉर्मेट से हम लोग सब कुछ जान लिए हैं। ठीक है, अब सिर्फ क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब बोलिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग करेंगे। विश्वास मानिए इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, एकदम 100% इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस ये जो फिगर देख रहा है ना, इसी से क्वेश्चन आता है। इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम में पूछेगा और बस इसी तरह करना है। बाकी जो इसका 3.1 है उसमें कुछ नहीं है, उसमें उससे एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है। और जो 3.2 का जो आप लोग का एक नंबर का ए बी और सी है ना, उससे भी कुछ नहीं आता है। बस विश्वास मानिए 2 नंबर से बस जो क्वेश्चन आता है इसी से आता है। तो क्यों ना हम लोग इसको बढ़िया से कर ले, है कि नहीं। हम लोग इसको बढ़िया से कर ले, हम लोग कॉन्सेप्ट जान लिए हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग इससे कम से कम तो 2 मार्क आएंगे, एकदम जरूर आएंगे। क्लास 9 में 2 मार्क जरूर आएंगे। इसके अगले साल भी इससे क्वेश्चन आया था। अब उसके अगले साल भी जो 2019 में भी इससे क्वेश्चन आया था, 2020 में भी इससे क्वेश्चन आया। तो क्यों ना इसको कर ले, बढ़िया से कर ले। सबसे पहले क्या बोला है, बी का निर्देशांक ज्ञात करें। बी का निर्देशांक ज्ञात करें। देखते हैं हम लोग बी कहाँ पे है। बी कहाँ पे है, देखिए बी यहाँ पे है, यहाँ देखने को मिल गया। इसने क्या कर दिया है, ऑलरेडी डॉट डॉट कर दिया है, ऑलरेडी मिला के रखा है। हम लोग के लिए तो और इजी है, हम लोग के लिए और इजी है। हम लोग बस निर्देशांक बदलना है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉरी दोस्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मोबाइल में बहुत कष्ट से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो उसको ध्यान में मत दीजिए, बस इसको समझिए। ठीक है, बी, तो बी पॉइंट का निर्देशांक। तो मैंने आप लोग को क्या बोला था, मैंने सिंपली क्या बोला था, एक्स वाला को पहले लिखेंगे वाई वाला को बाद में लिखेंगे। तो हम लोग को एक्स निर्देशांक ये होता है, ये वाला एक्स होगा और ये वाला क्या होगा वाई। तो एक्स पे क्या है -5, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे -5। और वाई का निर्देशांक कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो बी का निर्देशांक क्या हो गया -5 2। बी का निर्देशांक क्या -5 2। देखिए कितना जल्दी कर लिया ना हम लोग, यूँ एकदम चुटकियों में करेंगे, एकदम टेंशन लेने का बात ही नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग का बोला है बी नंबर में सी का निर्देशांक। चलिए सी खोजते हैं बाबू, सी खोजते हैं, खोज ले। चलिए मिल गया सी, ये पॉइंट सी है हम लोग का। इधर मिला हुआ है, इधर भी मिला हुआ है, मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या क्या जानते हैं, एक्स का पहले लिखते हैं वाई का बाद में लिखते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक्स वाई वाला फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको गड़बड़ नहीं करना। बाकी तो यूँ एकदम चुटकी में हो जाएगा। एक्स में कितना है, एक्स में कितना है, एक्स में 5 है। ठीक है, तो 5 हो गया। वाई में कितना है, देखिए इधर क्या है -5, तो ये -5 हो गया। तो पी का निर्देशांक कितना हो गया 5 और -5। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का आता है सी नंबर। बोल दिया -3 -5 का पहचाना गया बिंदु।
-3 -5 का पहचाना गया बिंदु, मतलब -3 और ये -5 दे दिया, ठीक है, -3 -5 दे दिया, है ना, -3 भी दे दिया और हम लोग का -5 भी दे दिया, -3 -5 का पहचाना गया बिंदु। तो यहाँ पे ये जो -3 है ना और ये -5 है, ये क्या है, x है, ये क्या है, y है। इतना तो समझ में आया, ये x है और ये y है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो x के जगह पे कितना है, -3 है, x की जगह पे कितना है, -3, तो x की जगह पे हम लोग -3 खोजेंगे। ये भी x का लाइन है, ये भी x का लाइन है। इधर -3 है क्या, नहीं है, इधर -3 यहाँ है, मिल गया -3। x का तो हम लोग पता कर ली। अब y की जगह पे कितना है, -5, इधर भी हम लोग को y है, इधर भी y है, इधर -5 होता है क्या, नहीं होता है, मतलब इधर -5 हो। चलिए -5 भी हम लोग खोज लिए, हम लोग -5 भी खोज लिए, हम लोग -5 भी थोड़ा सा, ये 6 में हो गया है, 6 को हटा के हम लोग इधर कर देते हैं, 6 को हटा के हम लोग 5 कर देते हैं। इधर हम लोग कितना खोजे, -3, और इधर -3 खोजे इधर, और इधर -5। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस बिंदु का क्या नाम है, ई। तो हम लोग क्या हो जाएगा, निर्देशांक -3 -5 का पहचान किया बिंदु, आंसर क्या हो जाएगा, ई। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, निर्देशांक -2 -4 दिया है का पहचाना गया बिंदु, 2 खोजते हैं। देखिए ना, ये क्या, ये 2 है और -4 है, ये मतलब x है और ये क्या है, y है, ठीक है। तो 2 कहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और y की जगह पे कितना है, -4 है, तो -4 हम लोग का यहाँ पे, यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, यहाँ पे क्या है, g। तो d का आंसर क्या हो जाएगा, g, मतलब निर्देशांक 2 -4 का पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा, जी। होगा कि नहीं, हाँ एकदम होगा। चलिए अब आगे क्या है, डी का भुज, क्या बोला है, डी का भुज, मतलब यहाँ पे डी है, कहाँ पे डी है, देख लीजिए, यहाँ पे डी है ना, डी का भुज, ओके। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग FGH का कर लेते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का क्वेश्चन है। ये जो निर्देशांक वाला है, ये भुज वाला है, इसको थोड़ा देर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग F वाला करते हैं, F मतलब बिंदु H का निर्देशांक। तो H हम लोग को कहाँ है, यहाँ है, H मिल गया। अब H का निर्देशांक बोला है, तो पहले X का लेते हैं, फिर हम लोग किसका लेते हैं, Y का। तो X में कितना है, -5 है, और y में कितना है, -3 है। तो -5 और -3, इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब आगे हम लोग का ये तो हो गया एल का निर्देशांक। एल का निर्देशांक बहुत ईजी, यहाँ देखिए ना, एल का निर्देशांक, एल कहाँ है, खोज ले हम लोग, हाँ ये मिल गया एल, ये हम लोग का एल मिल गया। अब यहाँ पर बढ़िया से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक वाला बात है। वो जो क्वेश्चन करते थे उसमें बहुत सिंपल सा दिया रहता था, लेकिन इसमें एक ही लाइन पे दे दिया है, मतलब ये जो है इसी पे एल भी है, इसमें वाई भी है और इसमें एक्स भी है। इसमें क्या है, वाई भी जो एल पॉइंट पे है, सब जैसे करते थे, तो जैसे यहाँ करते थे, तो इधर हम लोग का, इधर x दिया रहता था, इधर y दिया रहता था, लेकिन इसमें x भी है और इसमें y भी है, इसी कारण इसको ध्यान से करेंगे। तो देखिए ना, ये तो हम लोग को क्या होता है, x होता है, x होता है, हाँ होता है। तो ये यहाँ से इधर एक बार भी गया है क्या, नहीं गया है। तो x का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे, हाँ सर ले लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा भी इधर नहीं गया है, तो x का वैल्यू कितना ले लेंगे, 0। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 है, तो यहाँ y का वैल्यू कितना ले लेंगे, 5। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 और 5। समझ में आया, आ गया, हाँ आ गया है, एकदम आ गया है। सर आगे बताइए सर, चलिए आगे बताते हैं। जो H नंबर है, जो क्या है बाबू, हम लोग का H नंबर है, बिंदु M का निर्देशांक। तो M का निर्देशांक तो यहाँ पर है, इसमें भी वही कंडीशन लग गया जैसे अभी हमने बताया, है ना। तो इसमें भी ध्यान से देखेंगे, मतलब ये M के अंदर X भी है और ये M के अंदर Y भी है, दोनों है।
ठीक है। तो ये कौन लाइन है बाबू, ये देखिए तो कौन लाइन है, ये एक्स लाइन है। इधर जाता है तो क्या होता है, वाई होता है। तो ये एम इधर से थोड़ा सा भी गया है क्या, थोड़ा सा भी नहीं गया, गया है क्या, नहीं गया। मतलब ये एक्स के अक्ष पे ही है, वाई के अक्ष पे थोड़ा सा भी नहीं गया। तो इतना हम लोग पता लग गया हम लोग को इस बार वाई बराबर क्या होगा, 0। और एक्स में ये कहाँ तक आया है, -3 तक आया है। तो मतलब एक्स कितना हो जाएगा, -3। तो इसका आंसर क्या हो गया, -3 और 0। यहाँ हम लोग का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ठीक है। इसमें से 2 नंबर का आपका 100% आएगा, एक या 2 नंबर का आएगा 100%। इतना तो कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक ना। इसको घर में एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा और साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। मैं यहाँ मोबाइल पे बता रहा हूँ, कुछ दिन में हम लाइव भी आने वाला हूँ। बोर्ड वगैरह सब तैयारी में लगे हुए हैं, तो बोर्ड में बताएंगे तो फिर बहुत मज़ा आएगा। अभी मोबाइल में बता रहे हैं तो बस इसी से थोड़ा बहुत कर लीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग आगे क्वेश्चन चलेंगे इसके, जैसे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने बताया ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, उसका भी क्वेश्चन आएगा। तो इसके बाद वाला में करेंगे हम लोग, या फिर इसके बाद वाला हम करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है कि नहीं। चलिए इसके बाद वाला पार्ट में हम लोग कर लेते हैं। तो इसके बाद वाला पार्ट मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैंने डाल के रखा है। ओके, ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगे तो। सारा बोल तो रहे हैं, एकदम सारा सब चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है एकदम, ठीक है। सब बताएंगे एकदम। और आप लोग डर जाते हैं, कोई भी काम को करने से पहले डर जाते हैं कि ये कैसे होगा। ये तो बिल्कुल ही नहीं डरना है। कोई भी काम को आप जिसको आप टारगेट मान लेते हैं ना बाबू, उस काम को एकदम 100% आप कर लीजिएगा। लेकिन मानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, नहीं हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कभी और, मतलब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जैसे वीडियो डालेंगे ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए बाय।